नारद ने पत्रिका को खोल के बताया, ए महाराज भीष्म, सुनी राजा की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, अमन सोधी बाची लगन के नाय धर दियो। जवाब दिया, हे नारद, क्या कह रहे हो? नारद जी बोले, सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। हाँ भाई वाह, मन सोधी बाची लगन के नाम धर दियो। आरे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम, देवने कियो, देवने कियो। और सुंदर है। ओए श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, ओए श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो। जवाब दिया, हे महाराज भीष्म, भाई भगवान कन्हैया तुम्हारे आंगन में तुम्हारे पति बन के आएंगे, तुम्हारी बेटी के पति बन के आएंगे श्याम। अरे माता जी, जोरदार ताली बजा दो भैया माता जी के लिए। और ये मुद्राओं का हार डाल करके हमें सम्मान किया है अवनीश भैया की बहन जी ने और हमारी धर्म पत्नी जी ने। जोरदार ताली इनके लिए सभी लोग। और ये भी कुंदनपुर की रहने वाली है, जहाँ की कथा चल रही है रुक्मिणी की। जवाब दिया कि ये महाराज भीष्म, भाई भगवान कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। जो सुना, सुनने के बाद अरे खुश भक्ति छाए गई तन में, और खुश भक्ति छाई गई तन में। राजा मगन भाव है मन में, जवाब दिया, बाबा सुधर गया जीवन। कहती भुजा में बीच भवन में, नारद बैठाए रहे आंगन में। बोले महाराज सुधर गया मेरा जीवन। नारद को दक्षिणा देने के बाद नारद जी को विदा किया। नारद के चले जाने के बाद रुक्मिणी नाम की कन्या आंगन में धीरे धीरे समझदार होने लगी। एक दिन रुक्मिणी जहां अपने दरवाजे पे खेल रही है, बूढ़े से ब्राह्मण का आना हुआ और पंडित जी गुनगुना रहे थे, हाथ में कन्हैया की मूर्ति, और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए निकले। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो
उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जो रुक्मिणी ने सुना भगवान का अवतार हो गया। बहुत छोटी थी रुक्मिणी, बचपन में विचार करती है कि सोचने लगी बिटिया दिल में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। बचपन में रुक्मिणी विचार करती तीन बंधु। सोचने लगी रुक्मिणी दिल और जीवन व्यर्थ हो रहे। माया इस जगह विराजी है, मायावत किधर सो रहे। कथा में बैठो, आलस अगर आए तो ताली बजाया करो। ये भगवान का पंडाल है, अस्पताल नहीं। ताली बजाओ करो तो मन से। लंबे लंबे मुंह बना करके कथा में नहीं बैठा जाता है, प्रसन्न होके बैठो। रुक्मिणी सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनान लगी। रुक्मिणी सोते उठते खाते पीते कन्हैया का नाम। रुक्मिणी समझदार होने लगी। कन्हैया के नाम से रुक्मिणी व्रत करती है, उपवास करती है, सखियों में बैठ जाती है रुक्मिणी तो कन्हैया के नाम की कहानी कहने लगी। ऐसी रुक्मिणी दीवानी बनी भगवान की। पर भगवान से प्रेम होना चाहिए सच्चा, हो न जरा भी कच्चा। दुनिया भर में घूमता फिरे जरा सा बच्चा, मजाल है कोई तने को से लगा दे बच्चा। नहीं, प्रेम भगवान से सच्चा होना चाहिए। अब स्वार्थ तो प्रेम में लगाइए बाबा जी। एक कवि कहता है कि माँ की प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है और संसार के जितने प्रेम हैं सभी में स्वार्थ है। दूसरा कवि कहता है कि माँ के प्रेम में भी स्वार्थ है। माँ के प्रेम में इतना स्वार्थ है, बेटा अगर हमारा सपूत निकल आया तो हमारा बुढ़ापा आसानी से गुजर जाएगा। बेटा माता पिता को न कभी स्वर्ग में पहुंचाता है न कभी नरक में। संतान होती है बुढ़ापे का साधन, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका जीवन सफल हो गया, और जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन जवानी के बाद ही खत्म हो गया। तो संतान को संस्कारी बनाना माताओं के हाथ की बात होती है। भागवत में व्यास जी ने लिखा है कि माता निर्माता भवतो, संतान का निर्माण करने वाली होती माँ। माँ चाहे तो बेटा को भक्त बना दे, माँ चाहे तो बेटा को दानी हरिश्चंद्र कर्ण बना दे, माँ चाहे तो बेटा को सूर्य बना दे, महाराणा प्रताप शिवाजी। माँ चाहे तो माँ लो फड़फड़ा बना दे। क्योंकि संतान के संस्कार जन्म लेने के बाद नहीं, माँ के पेट से बनते हैं। बच्चा जब माँ के उदर में पलता है तो माँ को बड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना माँ के पेट से सीख ली थी। और ये हकीकत है भैया, मोर के पंख देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी ने रंग दिए हो, मगर वो कुदरती रंगे हुए आए हैं।
माँ के उदर में बच्चा पलता है, माँ को बड़ा नियंत्रण की आवश्यकता है। कभी गंदा भोजन ना करे, बासा भोजन ग्रहण ना करे, गंदे गीत ना सुने, गीत गाए ना, और इधर उधर ज्यादा संगति में बैठने की कोशिश ना करे। कोशिश करे तो भगवान के सत्संग में और भगवान की भक्ति में, क्योंकि वो समय ऐसा होता है, संतान को जन्म देने की खातिर अनेक माताएं दुनिया से विदा हो गई। वो 9 महीने का समय माँ का धर्म बनता है, भगवान के चरणों में गुजारती है। वो पीड़ा 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, तुम्हारे इतना दर्द नहीं होगा। वो पीड़ा माँ के उदर में होती है जब संतान को जन्म देती है। वर्णन करके शिव पुराण में भोले बाबा ने समझाया है, गिरजा उस समय एक भगवान से मिलन का समय होता है, लेकिन अनेक ऐसी हैं। अम्मा लला पेटम पल्लव है, अम्मा संजा सवेरे फिल्म देख रही है, कमरा में देखो तो भगवान को मूर्ति नहीं लगी हुई है, एक दीवार पे गोविंदा चिपको हुए है, दूसरी दीवार पे हेमा मालिनी लगी हुई है। तभी तो संतान ऐसी पैदा होते हैं। कटिंग देखो आजकल के नौजवान लड़कन की, और का जूता कटिंग में घूमता, ये हुए बाल साफ हुए, बीच में छप्पर धरे महाराज। मगर ये लड़कों की ऐसी सोच हो गई। अच्छा व्यक्ति कभी इंसान की वेशभूषा में इंसान के कर्म नजर आते हैं, कर्म विचार। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित बचपन से रुक्मिणी भगवान की दीवानी बनी, भगवान की भक्ति में समय गुजारती है। एक दिन रुक्मिणी जहां अपने दरवाजे पे खेल रही है, रुक्मिणी की माँ ने देखा तो दिमाग में झटका लगा, भगवान हमारी बेटी शादी के लायक हो गई। पहले शादी के लिए 11 साल की जब कन्या होती थी तब सुंदर घरभर देख करके हाथ पीले कर दिए जाते थे, क्योंकि पहले के विचार कुछ अलग थे। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। आज धीरे धीरे समय घटता चला जा रहा है। वैसे आप लोगों की याद में बारात 3-3, 4-4 दिन रुकती होगी बुजुर्गों। मैंने अपनी सी उम्र में देखा है, बारात जब आती थी सारे गांव की चारपाई इकट्ठी की जाती थी बड़े सम्मान और शिष्टाचार के साथ। ये टेंट वाले रजाई गद्दा की जरूरत नहीं पड़ती थी जिन पे कुत्ता लौटता है। हाँ, क्यों? उस समय लोगों के हृदय में धर्म था, बड़े आदर और सम्मान के साथ